मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 6 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा, और मैं इस बोर्ड पे जो है उस प्रश्न को समझाने जा रहा हूं। वो प्रश्न क्या है ध्यान से समझते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जिसमें 5वां नंबर प्रश्न करा कि सरल समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके LHS बराबर RHS लाना है, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लाना है। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या लिख दिया, हल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि टेकन LHS। तो LHS क्या है, तो cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा cos A प्लस sin A माइनस 1, यानी हमको LHS बराबर RHS लाना है। हमने LHS ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब इस प्रश्न को हमको हल करके इतना लाना है। तो जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, जो हमने लिख दिया। उस पर हम लोग लिखते हैं टेकन LHS, यानी दायां पक्ष लेने पर उसका क्या है, तो cos A माइनस sin A प्लस 1 बटा cos A प्लस sin A माइनस 1 है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये सोचना है कि हमको इस प्रश्न को हल करके किसी भी हालत में cosec A प्लस cot A के रूप में व्यक्त करना है। तो यह कैसे मिलेगा, ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए, ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो यह बीच वाला जो मान होता है, समझ में, बीच वाला मान होता है, इसी से जो है हम लोग अंश और हर दोनों में भाग लगाते हैं। समझ में आ गया, यानी करने का मतलब है यहाँ पे sin A है तो sin A से इस शब्द में भाग लगाएंगे, यानी अंश में भी भाग लगाएंगे और हर में भी sin A से भाग लगाएंगे। तो हम लोग भाग लगाते हैं। यहाँ पे cos A बटा sin A होता है, माइनस है तो माइनस sin A बटा sin A, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, अब बटा sin A से भाग लगाएंगे, फिर बट्टा करेंगे, और यहाँ पे cos A है, अब बटा sin A है, फिर प्लस है sin A बटा sin A है, माइनस 1 बटा sin A है। इतनी बातें समझ में आए। कहने का मतलब है कि हमको cos A और प्लस cot A चाहिए, हमको RHS लाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है, अगर आपको लगता है कि इस मैथ में कोई सूत्र काम नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, जो बीच का जो मान होता है sin A, उससे भाग दे दीजिएगा सब में। ठीक है, सब में भाग दे दीजिएगा। तो हमने sin A से जो है बीच में sin A, तो sin A से सब में भाग दे दिया, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में भी। अब हम लोग इसको बनाते हैं आगे। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो cos A बटा sin है तो क्या होता है, cos A बटा sin A बराबर क्या होता है, cot A होता है। तो हमने cot A कर दिया, माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे cot A था तो cot A आ रहा है ना, यानी आपको यहाँ पे कौन सा ऐसे फॉर्मूला को पुट कीजिएगा जिससे यह RHS का मान प्राप्त हो। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा था, तो हमने बीच वाला मान से सब में भाग लगा दी। देखिए यहाँ पे sin है तो sin A से सब में भाग लगा दिया, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, चलो माइनस है तो माइनस, अब sin A से sin A कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। अब प्लस है तो प्लस 1 बाई sin A बराबर क्या होता है, cosec A होता है। हमने cosec A कर दिया, बट्टा कर दिया। फिर cos A बटा sin A बराबर क्या होता है, cot A होता है, तो cot A कर दिया, प्लस है तो प्लस हो गया, sin A से sin A कटेगा तो 1 आएगा, माइनस 1 बाई sin A तो क्या हो जाएगा, cosec A हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आए, इतनी बातें समझ में आए। तो आशा करते हैं कि कम से कम इतनी बातें तो समझ में आ गई कैसे होगा। cos A बटा sin A बराबर cot A, माइनस है तो माइनस कर दिए, sin A से sin A कटा 1 आ गया, प्लस है तो प्लस कर दिया, 1 बाई sin A है तो 1 बाई sin A बराबर cos A के, ऐसा सूत्र में आपने पढ़ा है। cos A बटा sin A है तो cos A बटा sin A बराबर cot A होता है, तो cot A कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, sin A से sin A कटा 1 बचा तो 1 कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिया, 1 बाई sin A बराबर cos A के, तो यहाँ पे cos A के कर दिया। समझ में आ गया। चलो एक स्टेप और नीचे आते हैं, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए आपको। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं cot A। अब हम लोग जो ये दोनों के एक पास करते हैं और इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो cot A है तो cot A कर दिए, अब प्लस है तो प्लस कर दिया, और cosec A है तो cosec A कर दिया, माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिया, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे cot A है
तो यहाँ पे हम लोग कॉट ए कर दिए, और प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिए, और कॉसेक ए तो यहाँ पे हमने कॉसेक ए कर दिया, और +1 है तो +1 कर दिया। इतनी बात है समझ में आ गई। जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि कॉट ए है तो कॉट ए हो गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, कॉसेक ए तो कॉसेक ए कर दिया, -1 है तो -1 कर दिया, कॉट ए है तो कॉट ए कर दिया, माइनस है तो माइनस, और कॉसेक ए है तो कॉसेक ए कर दिया, +1 है तो +1 कर दिया, वही चीज है। अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है तो हमने इसको ऐसे ही उतार दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब -1 है तो माइनस कर दिए, और 1 चाहिए, तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इस 1 के जगह पर, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, इस 1 के जगह पे हम लोग जो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम लोग सूत्र में याद किए हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा की जगह पर ए है तो हमको थीटा की जगह पर एल ही लिखना है, यानी हमको 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा, तो याद रखिएगा एक सूत्र पुट करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यानी इस 1 के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। समझ में आया ना, इस 1 के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ गया, तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ये बात समझ में कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए कॉट ए है तो कॉट ए कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, कॉसेक ए है तो प्लस कॉसेक ए कर दिया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमने माइनस दे दिया। समझ में आया। अब हमको 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा, तो हमने एक सूत्र लगाया यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। समझ में आ गया, यानी 1 के जगह पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमको RHS चाहिए, हमको इतना लाना है, हमको इतना सिद्ध करना है। इस सूत्र को सत्यापित करने के लिए हमने 1 के जगह पे इस चीज को लिखा है। समझ में आया, यानी इस फॉर्मूला को पुट किया है 1 के जगह पे। समझ में आ गया। हमको 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा, तो हमने इस फॉर्मूला को पुट किया कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, वही चीज हमने किया है। नीचे क्या है, कॉट ए है तो यहाँ पे कॉट ए कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिया, कॉसेक ए है तो कॉसेक ए कर दिया। समझ में आया, इतनी बातें। अब +1 है तो +1 है तो हम लोग यहाँ पर +1 ही कर देंगे, कोई दिक्कत। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब कॉट ए है तो कॉट ए हो गया, प्लस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए कर दिया, और माइनस है तो माइनस। एक सूत्र आपने याद किया होगा, यहाँ पे हम मंजिला कोष्ठ दे देते हैं। आपने एक सूत्र याद किया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो आपने एक सूत्र याद किया होगा, सूत्र आपने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा। वही सूत्र इस पे पुट होगा। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या ए हो गया, ए प्लस बी हो गया, और फिर ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। मल्टा कुछ हो गया, बट्टा है तो बट्टा कर दिए। समझ में आए, ये बात है समझ में आए। अरे कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी सूत्र पे इसको हमने पुट किया है। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो यह ए है और यह बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हमने इसको पुट कर दिया। नीचे क्या है, कॉट ए है माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, तो कॉसेक ए प्लस 1 कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक है, अगर हम इसको यहाँ पे कोष्ठ घेर देते हैं, देखिए तो सेम वही चीज यहाँ पे भी आया कि कॉस ए प्लस कॉट ए, यानी अभी प्लस में है अभी प्लस में है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा। जब आप इसको कॉमन करेंगे, जब आप इन दोनों को कॉमन करेंगे, इसको और इसको कॉमन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यह बाहर हो जाएगा। समझ में आया, यह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा।
और इसके अंदर क्या बचेगा। अब इसको कॉमन कर लिए, इसको और इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचा, तो 1 बचा। अब माइनस है तो माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पे इसमें इस दोनों में से एक वो बाहर निकला और यह इसमें का बाहर है, यानी इसमें कॉसिक ए प्लस कॉट ए और कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका मतलब, तो हमने इन दोनों में से 1 को निकाल दिया, तो बचा क्या, 1 बचा, तो हमने 1 लिख दिया। अब यह माइनस में है, अंदर यही ना बचा है जी, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, और कॉसेक ए है तो कॉसेक ए हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो गया, कॉट ए है तो कॉट ए हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन। बटा नीचे क्या बचा बाबू, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 है तो प्लस 1 बचा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए और फिर यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट ए, यह दोनों में है, तो इसमें से और इसमें, यह जब दोनों में है इसका मतलब यह उभयनिष्ठ है, तो इसको हमने कॉमन कर लिया, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मतलब 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस भी तो है, तो यह निकल गया, तो है ये ना बचा है जी, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए हो गया, फिर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस कॉट ए है तो कॉट ए हो गया। कोई दिक्कत? और जो नीचे है हर में उसको हमने उसी तरह लिख दिया। अब देखिए तब प्लस 1 है यहाँ पे, तो प्लस 1 आ गया, माइनस कॉसेक ए है, देखिए यहाँ पे भी माइनस कॉसेक ए है। अब प्लस कॉट ए है, तब देखिए प्लस कॉट है, इसका मतलब इससे दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचेगा। देखिए तो वही चीज जो लाना था, देखिए तो यहाँ पे आ गया। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम आ गया, अर्थात कॉसेक ए को इधर लिख देंगे, लिखेंगे आंसर तो लिखेंगे, इसलिए कॉसेक ए को इधर लिख लीजिए, आप प्लस कॉट ए को आगे कर दीजिए। देखिए सेम आ गया, बराबर क्या लिखेंगे, आर एच एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं और आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैथ कोई भारी नहीं है, अगर आपने समझा होगा तो यह आसान लगा होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या